Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a hydrogen-like atom described by Bohr model is observed to emit six wavelength originating from all the possible transition between the groups of level. The levels have energy minus 0.85 electron volt and minus 0.544 electron volt, including both these levels. Find the atomic number of the atom. हमें यहाँ पर atoms का क्या atomic number यहाँ पर find out करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर हाइड्रोजन लाइक एटम. क्या लिख सकते हैं? एच लाइक एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? देखिए, वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है, उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं. और हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या होगा? आपका वैलेंस शेल पर आपका एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? आपका हाइड्रोजन लाइक एटम बोलेंगे. अब हमें यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर सिक्स वेवलेंथ क्या हो रही है? एमिट हो रही है. सिक्स वेवलेंथ एमिट हो रही है, इसका मतलब देयर शुड बी सिक्स ट्रांजिशन. सिक्स ट्रांजिशन हो गए. ओके, तो हम देखिए नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो आपका नंबर ऑफ ट्रांजिशन होता है. ओके, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी एम लेवल्स है, एम लेवल्स में आपका नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा? MC2 लिख सकते हैं. ओके, नंबर ऑफ ट्रांजिशन एम लेवल्स में कैसे लिखते हैं? आपका MC2 के इक्वल लिखते हैं. और ये वैल्यू आपको किसके इक्वल दी है? ये आपको सिक्स के इक्वल दी है, यानी कि सिक्स वेवलेंथ एमिट हो रही है, इसका मतलब सिक्स ट्रांजिशन हो रहे हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पर इसको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में खोलें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए, एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है. ओके, एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू ऑफ ओवर एम माइनस टू का फैक्टोरियल, ये आपका सिक्स के इक्वल हो जाएगा. यहाँ से हम एम फैक्टोरियल का क्या लिख सकते हैं? एम इंटू एम माइनस वन इंटू ऑफ आवर फैक्टोरियल एम माइनस टू. ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? टू का फैक्टोरियल इंटू एम माइनस टू का फैक्टोरियल. दिस टर्म इज इक्वल टू सिक्स. यहाँ पे सिक्स के इक्वल आ गई. तो देखिए, एम माइनस टू फैक्टोरियल से एम माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. एम इंटू एम माइनस वन, टू फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? टू, और इसको इस साइड लाएंगे तो 12 हो जाएगा. ओके, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये क्या बन गई? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. माइनस 12 आपका इस साइड हो जाएगा. इसके रूट्स देखिए क्या क्या होंगे? -12, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट आपका -12 आना चाहिए और समेशन -1 आना चाहिए. ओके, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपकी जो एम की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -4 and 3. ओके, -4 आपकी नेगेटिव वैल्यू है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, तो ओनली परमिसिबल वैल्यू क्या जाएगी? m इज इक्वल टू 3. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा? m इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पर आपके टोटल 5 लेवल्स हो जाएंगे. देखिए, जैसे कि हम यहाँ से बोल सकते हैं. ओके, सॉरी, टोटल 4 लेवल्स हो जाएंगे. ओके, ये आपका n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है, ये आपका n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4. ओके, यहाँ पर टोटल ट्रांजिशन आपके होंगे. ओके, ये आपके देखिए इसने क्वेश्चन में बोला कि 6 ट्रांजिशन हो रहे हैं. कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं? क्वेश्चन में हमें बताया गया कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कितने आपके 6 ट्रांजिशन हो रहे हैं. ओके, तो ये आपका इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके क्या होंगे? ऐसे टोटल आपके 6 ट्रांजिशन हो जाएंगे. ओके, यहाँ पर आपके टोटल 6 ट्रांजिशन होंगे. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. ओके, तो देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर एम की वैल्यू हमें 3 मिल गई है. एम की वैल्यू अगर हमें 3 मिल गई तो अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? हमें एनर्जी गिवन है. ओके, एनर्जी क्या होता है? आपका एनर्जी हाइड्रोजन एटम की होती है आपकी -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, दिस इज द एनर्जी. ये क्या होती है? आपकी एनर्जी होती है किसके करस्पॉन्डिंग? आपकी हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी होती है. जेड की वैल्यू 1 कर देंगे तो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हो जाती है. अब क्वेश्चन में हमें एनर्जी कितनी गिवन की है? देखिए, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन की है. किसके करस्पॉन्डिंग? आपको -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई. ओके, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल. 0.85 डिवाइडेड बाय 13.6 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा. देखिए 85 इंटू 16 हो जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1/16 इज इक्वल टू हमारा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. ओके, और यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, जेड की वैल्यू आपकी +-4n आ गई और जेड आपका सिर्फ +4n को क्या करेगा? परमिशिबल बोलेगा. ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है. ओके, यस, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर एक लेवल आपकी एन है, ये आपको फिक्स नहीं है. एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आपका एन 1 है तो जो अगली लेवल्स होगी ये आपकी होगी एन इज इक्वल टू 4 +3 हो जाएगी. ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग आपकी इक्वेशन है. सेकंड एनर्जी आपको क्या गिवन है? आपकी -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये किसके इक्वल होगी? -13.6 इंटू ऑफ अवर जेड स्क्वायर. जेड की वैल्यू तो फिक्स रहेगी और एन एन कितना हो जाएगा? देखिए आपका इनिशियल आपका एन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो एम होगा वो कितना हो जाएगा? आपका 3 ऐड हो जाएगा. ओके, तो हम लिख सकते हैं n+3 का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, ये आपकी क्या होगी? यहाँ पर इतने लेवल्स का क्या है? डिफरेंस है. ओके, हमें यहाँ पर डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए -0.44 अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी, देखिए 1/25 आ रही है. कितनी आ रही है? 1/25 इज इक्वल टू ओवर जेड स्क्वायर
डिवाइडेड बाई n+3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देखिए 5z की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, n+3 के इक्वल आ गई है। एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 2, हमने क्या बोल दिया इसको, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू आपकी 4n हो जाएगी, z की वैल्यू आपकी 4n, n की वैल्यू, z की वैल्यू यहाँ से आपकी सॉरी ये आपका n इज इक्वल टू 4z होगा। n इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका आपका यहाँ पर आपका n इज इक्वल टू 4z आ रहा है। ओके, इसको देखिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए आपका n इज इक्वल टू 4z आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 16z स्क्वायर, तो हम यहाँ से n की वैल्यू कितने लिख सकते हैं, 4z लिख सकते हैं। अब इस n की वैल्यू को 4z मैंने यहाँ पर पुट किया तो z की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आपकी z की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, z की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, z की वैल्यू 3 आ जाएगी तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए अब किसी में पुट कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे z की वैल्यू 3 तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमने इसको बता दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमसे कोई क्वेश्चन में वही चीज पूछी थी, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, एटॉमिक नंबर कितना होगा, z इक्वल टू 3। ओके, यानी कि लिथियम के अक्रॉस हम बता रहे हैं। ओके, दिस इज ए हाइड्रोजन लाइक एटम तो है, लेकिन यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है, 3 है, और n क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यानी कि आपकी ये लेवल क्या होगी 12 होगी, और अपर लेवल क्या होगी आपकी 15 होगी। ओके, क्या होगी आपकी ये लेवल आपकी 12 हो जाएगी और ये वाली लेवल कितनी हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, तो हम बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना गया आपका, z इज इक्वल टू 3। ओके, तो हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर जो आपका है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इज कमिंग आउट टू बी 3, आपके किसके इक्वल हो गया, आपके 3 के इक्वल हो गया, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो